करिश्मा कपूर की मौत हो गई है। सुनने में अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लगा। ये मैं नहीं, सोशल मीडिया पर कितनी वीडियोस अपलोड हैं जो इस बात को कहते हैं कि करिश्मा कपूर की मौत हो गई है। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो अचानक से एक वीडियो सामने आई, जिसका मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा। दिख रहा भी होगा आपको स्क्रीन पे कि कौन सी वीडियो आई थी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, सुनने में भी देखने में भी। तो वैसे ही आपको भी लग रहा होगा। कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर अपलोड हैं, तो चलिए देखते हैं क्या सच में उनकी मौत हो गई है। मोबाइल के स्क्रीन पर तो यहाँ देखिए, करिश्मा कपूर का आज निधन हो गया है लाइव। और दूसरे नंबर पे है करिश्मा कपूर की मौत हो गई, बताइए। तो चलिए हम पहले नंबर की वीडियोस प्ले करके देखते हैं। सॉरी, थोड़ा आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसने 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से वह जलवा बिखेरा कि उन्हें देखकर हर कोई कहने लगा, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। एक ऐसी हीरोइन जिसे शुरुआत में लोगों ने मर्दाना जैसी दिखने वाली बता दिया था। कैसे उसने अपने परिवार की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन को तोड़कर फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड का सबसे लंबा किसिंग सीन देकर तहलका मचा दिया। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेखैर। कैसे अपने कुछ गानों में फुहड़ता भरे डांस के लिए लोगों ने उन्हें एक बिगड़ैल लड़की बता दिया था। क्यों सगाई होने के बाद भी बच्चन परिवार ने उन्हें ठुकरा दिया। एक ऐसी हीरोइन जिसे खुद के पति ने सुहागरात को ही अपने दोस्तों के बीच नीलाम कर दिया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। सच कहते हैं। जया बच्चन को करिश्मा पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि अभिषेक बच्चन की शादी करिश्मा कपूर से, क्योंकि उन्हें लगता था कि करिश्मा कपूर में वो 3 बातें नहीं हैं जो उनके पति हर किसी में ढूंढते रहते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। लेकिन उनके रिश्ते टूटने के लिए सिर्फ जया बच्चन जिम्मेदार नहीं थी, बल्कि करिश्मा कपूर की मां बबीता खुद नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी अभिषेक बच्चन से, क्योंकि उनकी बेटी एक स्टार थी और अभिषेक बच्चन सिर्फ अपने बाप के बेटे। गजब बेइज्जती है। अमिताभ बच्चन का बेटा होने के अलावा अभिषेक बच्चन की खुद की कोई पहचान नहीं थी। और दूसरी तरफ यही वो समय था जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL भी डूब गई थी। अमिताभ बच्चन कर्जे में चले गए थे। अब बबीता जो खुद एक आर्थिक संकट को झेल चुकी थी और उसे झेलते हुए उसने अपनी दोनों बेटियों को पाला पोसा था, तो वो कैसे अपनी बेटी को एक कर्जदार परिवार को सौंप सकती थी। इसलिए उसने करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की सगाई तोड़ दी और इस तरह करिश्मा कपूर का एक बार फिर से दिल टूट गया। हाँ, मैंने भी प्यार किया है। इसके बाद उनकी मां के एक गलत फैसले ने करिश्मा कपूर की जिंदगी को नरक बना दिया। सिर्फ पैसा देखकर करिश्मा कपूर की मां ने उनकी शादी एक ऐसे बिजनेसमैन से करवाई जिसे ना तो करिश्मा कपूर जानती थी और ना ही उससे दूर दूर तक किसी तरह की कोई पहचान थी। बस एक पहचान थी कि वो कपूर थी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और वो बिजनेसमैन थे संजय कपूर। संजय कपूर पहले से शादीशुदा थे और फिल्मी दुनिया से पूरी तरह से अलग थे। करिश्मा कपूर ने सिर्फ पैसा देखकर 2003 में उनसे शादी कर ली, लेकिन शादी के तुरंत बाद ही करिश्मा कपूर पर उनके पति ने अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वो उन्हें मारते थे और उनके साथ जबरदस्ती भी करते थे। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया। करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें बताई थी जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए थे। उन्होंने अपने हनीमून वाली बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पति ने सुहाग रात को ही अपने दोस्तों के बीच उनकी बोली लगवा दी थी और उन्हें नीलाम कर दिया था। उनके दोस्तों के साथ संबंध बनाने को उन्होंने मजबूर किया
जिसका कारण था कि करिश्मा कपूर एक बड़ी एक्ट्रेस थी और हर कोई उन्हें पाना चाहता था। इसलिए उनके पति ने अपने ही दोस्तों में उनकी बोली लगा दी और एक वेश्या की तरह उनकी नीलामी कर दी। तुमने तो बेशर्मी की सारे हदें ही पार कर दी है। कितनी सफाई से तुमने बस्ती वालों के सामने मुझे कलंकनी और बच्चालन साबित कर दिया। सोचने वाली बात है कि एक इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है। इसके बाद भी करिश्मा कपूर सब सहती रही और अपने पति के साथ ही रही। दोनों के 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन धीरे धीरे यह टॉर्चर इतना बढ़ गया कि करिश्मा कपूर की बर्दाश्त से बाहर हो गई। साल 2014 में उन्होंने अपने तलाक की घोषणा कर दी। लेकिन उनका पति इतना बड़ा शैतान था कि तलाक की घोषणा के बाद भी उन्हें अपने बच्चों के लिए 2 साल तक तलाक की लड़ाई लड़नी पड़ी और 2016 में करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी मां की तरह अपने पति से अलग हो गई। ऐसी गलती, ऐसा पाप का कोई जवाब हो ही नहीं सकता, कोई माफी हो ही नहीं सकती। हालांकि ये सारी बातें सिर्फ करिश्मा कपूर ने बताई थी और उनके पति की तरफ से कभी कोई भी बात सामने नहीं आई और ना ही उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात की। लेकिन करिश्मा कपूर अभी भी प्यार की तलाश में थी और संदीप तोषनीवाल के साथ वो चर्चा में भी रही। दोनों के अफेयर की खूब सुर्खियां उड़ी। लोगों को ये बड़ा अजीब लगा कि 2 बच्चों की मां होने के बाद भी वो किसी इंसान के साथ संबंधों में कैसे आ सकती है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन यह रिश्ता भी ज़्यादा नहीं चल सका और करिश्मा कपूर यहाँ भी इस्तेमाल होकर साइड कर दी गई। इसके बाद करिश्मा कपूर गहरे सदमे में चली गईं और उन्हें अकेला रहना पसंद आने लगा और धीरे धीरे वो तन्हाई भरा जीवन जीने लगी और अब वो एक सिंगल मदर बनकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। करिश्मा कपूर एक समय पर बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हीरोइनों में से एक हुआ करती थी। उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिल्म शक्ति द पावर के लिए उन्हें अवार्ड मिला। फिल्म जुबेदा के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मेरा यार दिलदार बड़ा सोना, मैं दे दूं सारा प्यार। फिल्मों में काम मिलना कम होने के बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल में भी काम किया, जिनमें आजा माही वे, नच बलिए और इंडियन प्रिंसेस जैसे शो शामिल रहे। 2012 में फिल्म डेंजर्स लव के साथ उन्होंने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश भी की, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही और 2024 में वो आखिरी बार फिल्म मर्डर मुबारक में नजर आई। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे बदनसीब हीरोइन करिश्मा कपूर की कहानी, जिसे फिल्मों में जितनी सफलता मिली, उनकी निजी जिंदगी उतने ही दुखों से भरी रही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मौसम की तरह तुम। तो आपने भी मेरे साथ साथ पूरी वीडियो वॉच कर ली। कहीं से कुछ मिला आपको? मुझे तो नहीं मिला, शायद आपको मिला, आपको भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर ये लोग इस तरह की वीडियोस क्यों अपलोड करते हैं, क्यों बनाते हैं, क्यों लोगों को दिखाते हैं, क्यों बहकाते हैं, क्यों समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इसी तरह की वीडियो में। बाकी मौत का कहीं नाम निशान नहीं। और इसका थंबनेल देखिए, इसका फोटोज़ देखिए, वीडियो का किस तरह का, तो आदमी क्या सोचेगा? वही सोचेगा जो मैंने सोचा, वही आप सोचेंगे, जो आपने सोचा वही मैंने सोचा। तो सच्चाई क्या है ये नहीं बताते, तो इस तरह की वीडियोस पे कभी भी आप भरोसा मत करना। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।